Hi guys, welcome back to my channel. My name is Aparna and today I'm going to share a very informative video with you all. And I want to share my journey like from Delhi to Dubai. I have recently traveled from Delhi to Dubai and the journey was quite changed. Like जैसे हम नॉर्मल जर्नी करते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंस थी इस बार की मेरी जर्नी। उसमें काफ़ी चीज़ें न्यू ऑन एडिड भी थी और थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही अगर आप लोग आएँ तो आई गेस वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम अपनी इंटरनेशनल जर्नी करी थी और वो बिल्कुल अलोन थी और मैंने खुद ही सारी चीज़ें अपने आप करी। तो इसकी रिगार्डिंग अगर आप लोग भी ऐसे कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं कोविड के टाइम पे और लॉकडाउन के टाइम पे, तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जो मेरी फ़र्स्ट जो मैंने सबसे पहले अपना प्रोसीजर जो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया दैट इज़ आई हैव अप्लाइड फॉर अ वीज़ा लाइक I've applied for the visit visa currently, so I'm on that visa. After that, I will see that what I have to do for the next. For that you have to hire an agent or you can apply by your own. But I advise you all to do from the agent because they will help you in the all process. उससे आपके लिए थोड़ा easy भी रहेगा और थोड़ा convenient भी हो जाएगा. So आप किसी भी एजेंट से अपना वीज़ा जो है उसका प्रोसेस करवाएं। उसके बाद आफ्टर यू गॉट योर वीज़ा, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू that please prepare and plan everything, like how you gonna do and do it step by step, because if you are traveling in this period of time, इस टाइम में थोड़ा सा हमें केयरफुल भी होकर चलना होगा और अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो हमारी फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और हाँ, इस टाइम पे थोड़ा सा ट्रैवल का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है और एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है और हमें भी अपनी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के साथ ही आगे बढ़ना है। तो अगर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर आप ट्रैवल के साथ साथ अपनी इंश्योरेंस भी डेफिनेटली करवाएं। तो ये मैं अभी आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने सारे स्टेप्स को किया और कैसे अपनी जर्नी को ईजी बनाया। तो फर्स्टली मैंने सबसे पहले विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई किया। देन आफ्टर दैट अगर आप जिस भी एजेंट से अगर आप खुद भी करवाएं तो प्लीज़ ऑल्सो गो फॉर द इंश्योरेंस, बिकॉज इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट थिंग। बिकॉज अगर आप यहाँ पर विज़िट पर आ रहे हो तो यू मेक श्योर कि अगर आप इंश्योरेंस के साथ आए तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। क्योंकि अगर आफ्टर दैट अगर आपको कोविड का कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इन इंश्योरेंस यू कैन गेट इट कवर ऑल। आपकी वो सारी चीज़ें इंश्योरेंस के अंदर अंदर कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस के साथ नहीं आते हो तो वो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर रहता है। तो मेक श्योर आप जब भी आप अपना वीज़ा लगवाएं उसके साथ आप अपनी इंश्योरेंस ज़रूर उसको भी अपने उसके साथ ही करवाएं, तो वो बेटर पॉइंट है। और मैंने भी अपने विजिट वीज़ा के साथ अपनी इंश्योरेंस को करवाया। और देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, you have to go for the COVID test. Like that is the most thing this point of time, because it's very much difficult and I really want to tell that COVID test is quite difficult. It's not that easy, but yeah, it takes courage to do that. It's not that difficult also, बट हाँ अगर आप लोगों को जैसे थोड़ा सा नो सेंसिटिव है या फिर थोड़ी सी ऐसे प्रॉब्लम्स है तो मेक श्योर आप जो भी आपका टेस्ट वगैरह करने आए तो आप उनको बोलें कि प्लीज़ डू इट आराम से। मैंने भी उनको ऐसे ही बोला था कि प्लीज़ आराम से करना, बिकॉज आई फील सो स्केयर जो भी ऐसा हुआ था। तो जैसे ही उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे आपका विजिट वीज़ा एंड इंश्योरेंस आपके पास आ गया है तो आप क्या कर सकते हो, लाइक अगर आपको ट्रैवल करना है, लाइक आपको कल ट्रैवल करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने जो टेस्ट होगा वो आपका 72 आवर्स तक वैलिड रहेगा। बट यहाँ पर भी वो 48 आवर्स भी होता है, 72 आवर्स भी होता है। लाइक टेस्ट की रिपोर्ट के आने के बाद वो 72 आवर्स तक उसका जो टेस्ट है वो वैलिड रहता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंगली ही अपना टेस्ट कराना होगा। लाइक अगर आपको परसों ट्रैवल करना है तो यू बेटर डू इट टुडे। सो 2 दिन का गैप लेके आप चलें, वो इजी रहेगा। ये ऐसे नहीं कि आप अपना टेस्ट आज करवा लें और आपको जाना 1 वीक की बात है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। तो 48 आवर्स 72 आवर्स जो टेस्ट होता है वो वैलिड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने ऐसा करना है। 2 डेज़ पहले अपना टेस्ट को करवाएं। और आपको क्या करना होगा, जो भी टेस्ट आप करवाएंगे वो ICMR अप्रूव्ड होना चाहिए। लेबोरेटरी से जो है वो टेस्ट आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर क्या करते हैं, व्हेन यू अराइव हियर
फर्स्टली मैं आपको पहले वहाँ की बात बता दूँ कि जब भी आप वहाँ से जब भी चलेंगे तो आपको ICMR अप्रूव्ड लैब से एक टेस्ट करवाना होगा, जो कोविड टेस्ट आपका वो करेंगे। तो वो क्या करेंगे, जब वो आपको सैंपल लेके जाएंगे वो आपको विदिन 12 आवर्स आपकी रिपोर्ट देंगे, लाइक आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी जो टिकट्स वगैरह हैं वो अपने टेस्ट करवाने के बाद और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म कीजिएगा, बिकॉज देयर कैन बी एनी चांसेस, लाइक देयर कैन बी एनीथिंग। सो आपको इस चीज़ से रिगार्डिंग थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। अब बेटर अपना पहले टेस्ट करवा लीजिए, देन उसके बाद ही अपनी जो टिकट्स है सारी चीज़ें उसको कंफर्म कीजिएगा। देन आफ्टर यू गॉट योर टेस्ट, लाइक अगर आपने अभी टेस्ट करवाया है तो आपको वो 12 आवर्स के बाद, मैक्सिमम टाइम बोलते हैं वो, बट 7 to 8 आवर्स के इन बिटवीन आपकी रिपोर्ट जो है वो आ जाती है। सो इट्स ईजी, इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, बट मेक श्योर कि आप अपना जो टेस्ट है वो ICMR अप्रूव्ड लैब से ही करवाएं, क्योंकि वही वैलिड माना जाता है और वही वहाँ पर अभी वही यहाँ पर भी अप्रूव्ड होगा। तो आपको अपना टेस्ट करवाने के बाद उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट का वेट कीजिए। जैसे ही आपकी रिपोर्ट आपके पास आ जाए तो, और दिल्ली में भी बहुत सारी जगह पे टेस्ट सेंटर्स हैं, कहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से भी लैब्स हैं और बहुत सारी लैब्स हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आई विल मेंशन सम ऑफ द लैब्स नेम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक फ्रॉम देम, और यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल, एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ देयर। सो उसके बाद आप अपना टेस्ट करवाएं, फिर आप अपने टेस्ट के लिए वेट करें। देन आफ्टर दिस, जैसे ही आपकी रिपोर्ट आ जाए, देन यू हैव टू बुक टिकट अकॉर्डिंगली। जैसे ही फिर उसके बाद आप अपनी टिकट वगैरह बुक करवाओगे तो उसके बाद आप अपना क्या कीजिएगा, आप अपना चेक इन भी पहले कर सकते हो, वो भी काफ़ी इजी रहता है। बिकॉज जब आप प्लेन के अंदर जाओगे तो व्हाट दे डू, like there are three seats in a row. So the first one is the window one, the middle one, and the last one. So the person who sits in the middle, he needs to wear the PPE kit provided by the airline also. So अगर आप पहले चेक इन कर लोगे तो it will be easy for you. You don't have to wear that PPE kit, but it's for your safety. If you feel like you wanna wear, then you could definitely go for the middle seat. और जो कॉर्नर सीट है, जो लास्ट वाली सीट है, उसके लिए दे वॉन्ट गिव यू PPE किट फॉर दैट। तो जो प्लेन में जब आप अपनी टिकट्स वगैरह जब सब कुछ बुक करवा लेके अपनी जब सीट वगैरह चूज़ करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगे, जो सी सीट आप पे कंफर्टेबल आप रहो तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही करवाओ। तो मैंने तो अपनी विंडो सीट ही बुक करवाई थी, बिकॉज ऑफ मुझे तो वही बेटर लगती है और मैं तो वही करवाती हूँ। तो मैंने तो नहीं कराई थी, बट मेरे साथ में जो थे उन सब ने PPE किट्स पहनी हुई थी, बिकॉज मिडिल सीट वालों के लिए इट्स कंपल्सरी टू वेयर PPE किट। देन आफ्टर दैट when you reach here in Dubai, and one more thing also, when you enter in the airport, like in Delhi airport or in wherever in India, but I came from Delhi, so I know about Delhi. And what they do, firstly, whenever you enter in the airport, they will check your all documents, like how firstly they will ask for your COVID report, like they will ask for your COVID report, and after that they will check your ticket, they will check your hotel booking, and they will also like check, and they will also take some declaration form. They will also give you one declaration form, and you have to fill that there. They will provide you that form and you have to fill it there on the airport, and you have to give that declaration. So after declaration you can proceed for the check-in. उससे पहले आपको ये सब चीज़ें जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करके यू हैव टू गिव इट टू देम। देन उसके बाद आपको अपनी चेक इन की तरफ प्रोसीड करना है। देन आफ्टर दैट व्हेन यू गोना सबमिट योर बैग्स, यू हैव टू गो फॉर द इमिग्रेशन चेक, देन यू कैन बोर्ड इन द प्लेन। देन आफ्टर दैट व्हेन यू रीच हियर इन दुबई, then what you have to do, you have to go for the immigration check. They will just check your passport and stamp it. After then you have to go for a security check. Then also you have to again go for a COVID test. Yes, you have to go for the COVID test again over here when you reach here in Dubai. So there will be again test for you in Dubai.
एंड व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दैट, दे विल आपका कोविड टेस्ट करने के बाद दे विल से दैट you have to quarantine for 1 day, and for that you have to do a hotel booking for that, like wheresoever you are traveling, but you have to do 1 day hotel booking, that is mandatory until you get your report. सो यहाँ पर आने के बाद आपको कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको वो बोलेगी कि आपको 1 दिन के लिए क्वारंटीन करना है, किसी भी होटल में आपको रुकना है, और उसके बाद आपकी रिपोर्ट आएगी तो देन यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। एंड उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब आप अपना टेस्ट वगैरह करवा के सारी चीज़ें अपने क्लियर करवा के जब आप एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो आपको सीधे उस होटल में जाना है जो आपने बुक किया है अपनी क्वारंटीन के लिए। तो उसके बाद मोस्टली आपकी 12 आवर्स मैक्सिमम में आपकी रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके बाद यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। तो जो भी पूरा प्रोसेस था लाइक फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, मेरी तो यही रिसेंट की जर्नी थी, और मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, एवरीवन इज़ कोऑपरेटिव, and please don't get scared of the COVID test. It's not that much difficult, but yeah, it's take a little bit courage to do. So I hope you all that अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू गिव कमेंट्स, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ डू लेट मी नो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।